डगआउट में रिएक्शन जो देखने को मिला हमें वेंगसरकर से, सॉरी कुछ वीर मराठी के साइड से, नीलेश कुलकर्णी से आई शुड से, आई थिंक उनको साफ पता चल रहा है कि आई मीन जो भी बोलो आप, वो उसी हिसाब से खेलेंगे संदीप। बिल्कुल, ऐसी मूछे रखते हुए डिफेंस तो बनता नहीं है बिल्कुल भी। फेयर पॉइंट। सिंगल लेने की कोशिश, सोच ठीक था। बात करके एक रन लेने की कोशिश, इनको सिर्फ सिंगल की जरूरत है ताकि संदीप आगे स्ट्राइक लें। एक और रन। भाई अब 5 विकेट हाथ में है, तो मुझे लगता है कि अब एक खिलाड़ी को तो सोचना पड़ेगा, एक को तो लाइसेंस तो किल देना पड़ेगा। प्रोजेक्शन देख लीजिए, यहां से 10 रन प्रति ओवर, 167, मुझे लगता है ज्यादा बनने चाहिए यहां से। और ओवर पिच डिलीवरी। आई थिंक संदीप के मन में सिर्फ एक ही चीज है, उनको सिर्फ he wants to deal in sixes और हर गेंद को मारने की कोशिश। और आई थिंक वो जो रिएक्शन है बेंच पर, डाउन द लेग साइड वाइड। आई थिंक कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं हर टीम में जहां पे कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है अतुल, और कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इंस्ट्रक्शन दे भी दें तब भी वो वैसे ही खेलते रहेंगे। अच्छी तरीके से याद है मुझे, वकार यूनिस से एक बारी बात कर रहा था और शाहिद अफरीदी के बारे में बात कर रहे थे। वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पास ऑन नहीं करते हैं वो शाहिद अफरीदी को, और कुछ लोगों को ऐसा छोड़ देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि उन्होंने माननी है नहीं और आपको दुख लगेगा कि आपने क्यों मेहनत की बताने में। और अफरीदी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, क्योंकि उनकी गाड़ी में पहला दूसरा तीसरा गियर है ही नहीं, तो लगाएंगे कहां से। एक और रन, 115, 5 विकेट के नुकसान पर। ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक और रन 15 ओवर की समाप्ति पर, 115, 5 विकेट के नुकसान पर। In the 15 overs, Veer Marathi 115 for 5. एक 115 पर 5 15 ओवर के बाद, और यहां पर रन की गति बढ़ानी होगी। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, यहां पर मैं देवांग गांधी और मेरे साथ पूर्वायन। शुक्रिया देवांगा। इस छोटी सी साझेदारी में कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दिए हैं, कुछ अग्रेशन की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत अच्छी नापी तोली गेंदबाजी, खासकर 2 स्पिनर्स ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत काबिल तारीफ। बिल्कुल, और किफायती भी रहे हैं, बांध कर रखा है बल्लेबाज को, ज़्यादा
मौके नहीं दे रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए, और इसी के कारण दोनों ने एक एक विकेट अर्जित किए हैं। फ्लाइट और जिस जगह पर डाल रहे हैं, जिस गति के साथ डाल रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ। खासकर विवेक गोपन का जो दूसरा ओवर था इससे पहले, उसमें काफी महंगे साबित हुए थे। 11 रन उसमें आए थे। पर एक अच्छी चीज रही है, केरला स्ट्राइकर्स ने लगातार निरंतरता के साथ विकेट लेते रहे। ये एक और बड़ा शॉट, इस बार इसमें कोई शक नहीं कि इस पे कितने रन मिलेंगे। मुझसे अगर पूछे देवांग, इस पे 6 नहीं 9 या 10 रन मिलने चाहिए थे। इतना बड़ा शॉट, बेहतरीन बेहतरीन संपर्क। इस बार थोड़ी सी ओवर पिच थी, थोड़ी ज्यादा फ्लाइट दे दी थी और उनके पाले में थी, उसका भरपूर फायदा। खड़े खड़े ही प्रहार किया, और कितना लंबा और बड़ा छक्का, धमाकेदार छक्का। संदीप का ये दूसरा छक्का था। देखने से तो बिल्कुल गंभीर दिखते हैं, और जब प्रहार करते हैं तो खुलकर प्रहार करते हैं। एक बार फिर से लगाने की कोशिश की थी बड़े शॉट, लेकिन उतने बीचों बीच नहीं मार पाए। फिर भी एक रन आसानी से मिलेगा। वीर मराठी, याद रखिए, टॉस जीता था और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। चलते पिच साइड पॉपी के पास। बल्कि इस ओवर के बाद चलेंगे पॉपी के पास। इस बीच यहां पे एक और रन मिलेगा। फिलहाल इस ओवर में काफी फायदा मिला है, 10 रन मिले और एक बड़े शॉट के वजह से। ऐसे कई बड़े शॉट्स की जरूरत, क्योंकि सिर्फ 25 ही गेंदें बची हैं। एक 126 पे 5। Running between the wickets, 16 ओवर के बाद वीर मराठी का स्कोर 126 रन।